नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की अहम खबर की ओर। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में आहूत की गई। उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भागलपुर के विकासात्मक कार्यों से संबंधित कई बातों को साझा किया। सबसे पहले उन्होंने प्रगति यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर सफलतापूर्वक जनसंवाद कार्यक्रम संपन्न होने को लेकर सभी शहरवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उसके बाद उन्होंने भागलपुर के विकासात्मक कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भागलपुर वासियों की जो मांग थी वो मांग रिकॉर्ड समय में संपन्न हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उन्होंने बोसी में बना रहे नगर निगम के तहत रेलवे, अंतर्राज्यीय बस अड्डा, नवगछिया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत कैंसर अस्पताल, नाथनगर में गोरियारी नदी का सौंदर्यीकरण, सुल्तानगंज के कुछ जगहों पर पर्यटन स्थल, गोराडीह में बनने वाले औद्योगिक क्षेत्र, भागलपुर सुल्तानगंज हवाई अड्डा, ग्रीनफील्ड के साथ साथ पुराना हवाई अड्डे से छोटे हवाई सेवा देने की बात कहते हुए उन्होंने सभी प्रखंडों में भवन निर्माण कार्य को लेकर कई अहम जानकारियां दी। साथ ही उन्होंने जल संसाधन विभाग के तहत होने वाले कार्य, पथ निर्माण विभाग के तहत भागलपुर अमरपुर बांका रोड के चौड़ीकरण की भी बात कही। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से 3 से 4 दिन बाद ये सौगात मिलना शहरवासियों के लिए बड़ी सौगात है। हमारा पुराना हवाई अड्डा, जहां की छोटे विमान के संचालन हेतु तो उसको उड़ान स्कीम में शामिल किया जा चुका है, भारत सरकार को पत्र दिया जा चुका है। और इसके अलावे त्रिपैंती, वीरपुर, शाहकुंड, कहलगांव, सबौर, नवगछिया एवं सनहुला में नए प्रखंड से अंचल कार्यालय भवन का निर्माण तथा ये स्वीकृति प्रदान कर दी गई है मंत्रिपरिषद द्वारा। और गोराडीह, नाथनगर, नारायणपुर, इस्माइलपुर में कार्यालय भवनों के साथ आवासीय परिसर के निर्माण की भी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। तो सबसे खास ये इतनी चीजें हैं, और आपको कई ऐसी चीजें हैं जो मैंने रिपीटेडली आप लोगों से कहा था कि एक बड़ा तोहफा मिलेगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जल संसाधन विभाग की तरफ से हमारा इस्माइलपुर पिंदटोली में जो ब्रिज हो गया था, उस पर 38 करोड़ 18 लाख रुपए की स्वीकृति मिल गई है, मजबूत होगा हमारा। पथ निर्माण विभाग की तरफ से बौसी वाला हमने बता दिया। पथ निर्माण विभाग की तरफ से अमरपुर बांका, ये भागलपुर अमरपुर बांका पथ का जो 2 लेन का चौड़ीकरण है, इसकी स्वीकृति 239 करोड़ रुपए से हम लोग मिल गई है। तो आपको बांका जाने में और आसपास जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत बड़ी चीज कि सुल्तानगंज, तारापुर, संग्रामपुर, बेलहर, कटोरिया, चांदन, ददमारा तक का जो रोड का चौड़ीकरण है, 534 करोड़ 53 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति दे दी गई है, जो हमारे श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। और एक दूसरा पथ उसमें भी जो उसी को 2 पार्ट में करके किया गया है, सुल्तानगंज, तारापुर, संग्रामपुर, बेलहर, कटोरिया, चांदन, ददमारा में पार्ट 2 के लिए भी 385 करोड़ 47 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। तो ये बहुत बड़ी चीज है हमारे भागलपुर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, और इस पे मैं समस्त जिला वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि हमारा भागलपुर निश्चित रूप से बहुत जल्द एक अलग रूप में उभरेगा। और सबसे खास बात वही मैं रिपीट करूंगा कि रिकॉर्ड समय में, 1 माह से कम अवधि के समय में, कई स्कीम में तो आपको जो प्रपोजल गया है माननीय के मुख्यमंत्री महोदय के आगमन के 3 दिन के अंदर में, 4 दिन के अंदर में स्वीकृति मिली है। तो मैं समस्त जिला वासियों को इसके लिए शुभकामनाएं बधाई देता हूं। हम लोगों ने मांग रखा था, वो रिकॉर्ड समय में सैंक्शन हुआ है। आप इतने जल्दी सैंक्शन की एक अद्वितीय मिसाल है। मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ जो हम लोगों ने मांग रखा था। पहला कि भागलपुर नगर निगम के अंतर्गत बौसी रेलवे लाइन पर आरओबी का निर्माण किया जाएगा। इसमें सैंक्शन 125 करोड़ 85 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, और कार्य हम लोग उसमें शीघ्र प्रारंभ करेंगे। और ये आरओबी बन जाने से भागलपुर रेलवे स्टेशन से जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा जहां हम लोग प्रपोज किए, वहां जाने में काफी सुविधा होगी और लोगों को यातायात में काफी आसानी होगी। अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण के लिए जो 15.5 डिसमिल भूमि पे हम लोगों ने प्रपोज किया था, उसमें 14 करोड़ 81 लाख रुपए की स्वीकृति मिल गई है हम लोगों को, और उसमें भोजन की प्रक्रिया जारी है।
नवलछिया मंडल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया था, जिसमें कि 4 फरवरी 2025 को एक को माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे और 4 फरवरी 2025 को 24 करोड़ 79 लाख रुपया की स्वीकृति प्रदान हो चुकी है, जिससे कि काफी खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में या इस पूरे जोन में कहें, पूरे जोन में 11-12 जिलों के जोन में कहें तो कहीं भी कैंसर अस्पताल की सुविधा हमारे पास डेडिकेटेड नहीं थी, जिसमें कि ये माननीय ने घोषणा किया था और इस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नाथनगर प्रखंड में चंपा नदी के अप स्ट्रीम में गोलियारी नदी पर जो चेक डैम है वो 5 फरवरी 2025 को ही 8 करोड़ 30 लाख रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है। और आपको बता दें कि सुल्तानगंज में जो जहाज घाट के निकट 17 एकड़ भूमि को लेकर के हम लोगों ने अनुरोध किया था कि रेलवे की भूमि है, उसमें भी ये कई पत्राचार हो चुके हैं और ये बहुत जल्द ही हमें भूमि प्राप्त हो जाएगा, जिससे पर्यटकीय सुविधाओं का काफी विकास होगा। यहाँ गोराडीह प्रखंड में सरकारी भूमि पर जो औद्योगिक क्षेत्र का विकास के लिए इसमें काफी तेज गति से प्रक्रिया हमारी चल रही है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में शनिवार को एक मरीज अपने परिजनों के साथ इलाज करने आया और उस मरीज को मायागंज के फैब्रिकेटिंग में भर्ती किया गया। वहीं इलाज के दौरान उस मरीज की मौत हो गई। उसके बाद मौत होने के बाद परिजनों ने घंटे बवाल काटा ही नहीं बल्कि पुरुष परिजन वहां के डॉक्टर और नर्सों को भद्दी भद्दी गालियां देना भी शुरू कर दिया। परिजनों का साफ तौर पर कहना था कि मेरा रोगी मरने लायक नहीं था। वहीं नर्स पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप लोगों ने जहर खिलाकर उसे मार डाला। हालांकि नर्स ने परिजनों को काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं थे। परिजनों ने किस तरह से आक्रोशित मुद्रा को देखा और गाली गलौज करते हुए देखा। नर्स ने अस्पताल अधीक्षक को इसके बारे में जानकारी दी और कही और सभी नर्सों ने एक और में कहा कि इस तरह से परिजनों का आरोप गलत है, परिजनों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि सभी नर्स की संवेदना उसे मृतक के साथ दिखी, लेकिन यह आरोप लगाना कि उसे जहर देकर मार दिया गया, इस पर सब होने का कहा कि हम लोगों के लिए सभी मरीज एक समान होते हैं। हम लोग सेवा भाव से सभी का सेवा करते हैं। हालांकि अभी स्थिति काबू में है। हाँ, पेशेंट वार्ड से आया था। पेशेंट बहुत सीरियस था। पेशेंट बहुत सीरियस थी। ट्रीटमेंट चार्ट पे उसको दवाई दिया गया है। तो उसके बाद वो दवाई देने के बाद वो पेशेंट सीरियस डेथ हो गया। तो वो पेशेंट का अटेंडर बोल रहा था कि आप लोग जहर दे दिए हैं, जहर दे के मार दिए हैं। गाली भी दे रहा था। हाँ, फिर उसके बाद गाली गंदा इतना गाली देने लगे। उसके बाद पूरा सिस्टर लोग पूरा इतना गंदा घिनौना गाली देने लगे। क्या बोले? गार्ड भी वहाँ पर था, लेकिन कुछ किया नहीं। क्या बोले मिलने आए थे? यहाँ सुपरिटेंडेंट लोग कुछ नहीं बोले। उसके बाद सब छुट्टी में है, कुछ नहीं बोले। 5 तारीख को क्या करना है आगे क्या करना है? एक्शन लिया जाएगा उसके ऊपर। 5 तारीख को केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक रखी गई, जिसमें विभिन्न प्रखंडों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण और विकास को लेकर कई समस्याएं आ रही हैं, जिससे आम जनों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द विभाग को भेजना है, जिसको लेकर एक बैठक रखी गई। विभिन्न प्रखंडों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण और विकास को लेकर कई समस्याएं आ रही थी। इसको लेकर सभी प्रखंडों के SDO, DPRO और समस्त जगह के मुखिया को बुलाया गया था, जिसमें हर प्रखंड के भवन निर्माण को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता हुई, ताकि जिन प्रखंडों में जो भी परेशानियां हैं उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि पंचायत सरकार भवन निर्माण को ससमय रिपोर्ट भेजी जा सके और आम जनता को इसका लाभ मिल सके। अभी विभिन्न प्रखंडों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण को लेकर के कुछ समस्याएं थी। उसको लेकर के हमारे सभी SDO, समस्त BPRO और समस्त जहाँ दिक्कतें थी वहाँ के मुखिया जी के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं और विभिन्न पहलुओं पर विचार करके उसको रिजॉल्व कराएंगे, ताकि पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में काफ़ी तेजी आ सके। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।
भागलपुर नवगछिया से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। पुलिस जिला नवगछिया अंतर्गत रंगरा थाना क्षेत्र के भीमदास टोला स्थित पूरब बरहियार दरिया इलाके की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जहां दिन में एक महिला किसी काम के लिए खेतों की ओर गई थी मगर रात होने तक वापस नहीं लौटी। इसके बाद उसके पति ने काफ़ी खोजबीन शुरू की लेकिन नहीं मिली। तो रविवार को मृतका का शव गांव के महज थोड़ी ही दूर गेहूं के खेत में मिला, जिसकी पहचान झल्लू दास टोला निवासी मोहन मंडल की पत्नी पिंकी देवी और फूलन देवी के रूप में की गई। सूचना पर पहुंचे परिजन ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं मृतका के भाई अरविंद मंडल ने बताया कि घटना की जानकारी बहनोई से मिली कि बहन की हत्या कर गेहूं के खेतों में फेंक दिया है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया अवैध संबंध में महिला की हत्या की बात सामने आ रही है। घटनास्थल से फसल में उपयोग करने वाले केमिकल युक्त कीटनाशक और सफ़ेद कपड़ा बरामद हुआ। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। अब तक परिजन की ओर से आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। मामले की जल्द से जल्द जांच की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले की जांच कर दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? अरविंद मंडल, घर? गनौल। जो मृतका है उनका क्या नाम है? पिंकी देवी। पति का नाम? मोहन मंडल। कहाँ घर हुआ उनका? उनका झलूदास टोला टिंगटेंगा। क्या कुछ हुआ है घटना? घटना में कल वो खेत गई थे 11 बजे। उसके बाद शाम को उसको खोजबीन किया, नहीं मिला तो घर चला गया मेरा जीजा जो था। तो रात में जाकर उसने कॉल किया तो बोला वहाँ पे गेबो किया। हमने बोला नहीं आया है। तो सुबह में हमको 9 बज के कुछ मिनट पे कॉल आया, उसको मार दिया गया है, फलौने जगह पे लाश रखा हुआ है। कौन बताया सुबह में? जीजा ही बताया मेरे को। उनको कोई गांव वाला से बताया? हाँ। तो उसके बाद हम लोग गए वहाँ से लाश उठा कर लाया थाना। थाना वहीं पास मुदंग के लिए भेजा है। लाश वहाँ रखा हुआ है, कैसे जानकारी मिला आपके जीजा को? उसको ग्रामीण ने बताया। ग्रामीण ने? हाँ। अपने स्तर से खोजबीन किए थे कल से जब लापता थे? सुबह से अपने स्तर से किया था खोजबीन, कॉल किया। पुलिस को सूचना दिए थे? नहीं, पुलिस को नहीं दिए थे। सुबह में पुलिस को दिए? हाँ, सुबह में दिए। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद मंडल। आप कौन है? उसके भाई हूँ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के नवगछिया में एक दुखद घटना घटी जहां एक महिला शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी जो अचानक पैदल चलते चलते बेहोश हो गई और उसकी मौत हो गई। महिला की पहचान अहिल्या देवी के रूप में हुई जो अपने जेठौत की शादी में जा रही थी। तभी ये अप्रत्याशित घटना घट गई। नवगछिया के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत बलाहा ग्राम की रहने वाली अहिल्या देवी अपने घर से पैदल चलकर ट्रेन पकड़ने के लिए नारायणपुर रेलवे स्टेशन जा रही थी। तभी अचानक बल्हा कृष्ण विवाह भवन के पास उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गिर पड़ी। सूचना पर पहुंचे उनके पुत्र, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके परिवार के लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अचानक हमको फ़ोन करके बताया कि तुम भी परिवार को जाने दो, चाचा की बेटा की शादी है मधीपुर में। तो वहीं हम भी बोले कि ठीक है, जाने का इच्छा है तो जा सकते हैं। तो फिर जाने के क्रम में फिर मम्मी बोला ठीक है, बच्चे लोग को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो अचानक हमको एक फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मतलब अचानक गिर गया। तो उसके बाद देखें कि पहुँचे तो सांस वाँस सब बनता। मम्मी का क्या नाम हुआ? अहिल्या देवी। पिताजी का नाम? स्वर्गीय चमकलाल सिंह। कहाँ जा रहे थे शादी में ये लोग? मधीपुर। मधीपुर में? मधीपुर। वहाँ पे किनका शादी था? चाचा बेटा का। आपके चचेरे भाई का? हाँ। आपका क्या नाम हुआ? संतलाल कुमार। आपका घर? बल्हाना। अभी आप कहाँ पहुँचे हुए हैं? अभी नारायणपुर सरकारी हॉस्पिटल। तो क्या बताया डॉक्टर साहब ने आपको? डॉक्टर बताया कि एक डेथ हो गया। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।